अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी आज मेरे साथ हैं। इतवार का दिन है, 25 तारीख है, मई का महीना है, 2025 साल है और बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सबसे अहम डेवलपमेंट जो है वो वो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर ही है कि अभी तक हिंदुस्तान बाज़ नहीं आ रहा। मुज़म्मिल साहब, मुझे पता है क्या लगता है, अब मैं इंडियन कुछ जो सेंसिबल एंकर्स हैं मैं उनको सुन रहा हूँ, जैसे परवीन सोनी वगैरह हैं, जो सेंसिबल बात कर रही हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इतनी एक्टिविटीज़ कर रहा है पाकिस्तान में, ये बगैर कहे वो कह रहे हैं बिटवीन द लाइन्स कि सितंबर-अक्टूबर में हो सकता है पाकिस्तान खुद ही सीज़ फायर को वायलेट करके अटैक कर दे, तंग आके इनसे। तो इसलिए एवरीबॉडी थिंक्स, मेरी करण थापर से भी बात हुई ज़ाती तौर पे। उन्होंने भी मुझे ये कहा कि ये पॉज़ है और अभी 2 तक उनका ख़्याल है कि 2 इवेंट्स होने हैं दहशतगर्दी के। ये नहीं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे होने हैं कि वहाँ पे होने हैं और उसके बाद उन्होंने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो सारी टेररिस्ट एक्टिविटी प्री प्लान्ड है। अब हमारा फॉरेन ऑफिस मुझे इतना गियर्ड अप नहीं लग रहा कि दुनिया का मोमेंटम इसमें बना सके, बातें बना सके। ठीक है, बिलावल भुट्टो बड़े अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, हिना रब्बानी बड़ी अच्छी हैं। बट आप भी देखें कि इंडियन के डेलीगेशंस जो हैं वो ऑलरेडी एक्टिवली जा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक को विज़िट भी कर चुके हैं। जयशंकर खुद हर जगह विज़िट कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका इकोनॉमी से ज़्यादा उनका दिल लगा हुआ है, बजाए इसके कि वो अपना फॉरेन ऑफिस की तरफ ध्यान दें। देखिए, मैं पार्शियली आपसे एग्री करता हूँ और पार्शियली डिसएग्री करता हुँ, हूँ। देखिए, ये जो हालिया पाक भारत जंग है ना, ये लड़ी पाकिस्तान और भारत ने ही है। दुनिया के किसी मुल्क ने आके ना भारत के साथ लड़ा है, ना कोई मुल्क हमारे साथ लड़ने को तैयार है। हमने खुद ही लड़नी है। जो लोग कहते हैं दोबारा लड़ाई होगी, दोबारा लड़ाई मैं नहीं समझता पाकिस्तान शुरू करेगा। इट डजंट सूट्स पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का नैरेटिव भी नहीं है। जो हुँ, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है उसे हम खुद खत्म करेंगे। हमें उसके लिए भारत पर हमला करने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज। जो हुँ, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है वो खत्म करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर उनको कोई फॉरेन मदद है तो उनका नेटवर्क तोड़ना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। उनकी सहूलतकारी को खत्म करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। उनके स्लीपर सेल्स को खत्म करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और हुँ। अगर अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, तो हमारी जंग अफगानिस्तान से बन सकती है, इंडिया से नहीं, क्योंकि जहाँ हमारे दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं। इंडिया की हुँ। फैसिलिटेशन है थ्रू अफगानिस्तान या थ्रू इधर-उधर, उसको रोकना हमारी खुद ज़िम्मेदारी है। हम ठीक है, दुनिया में भारत को एक्सपोज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी हमारी है। जैसे भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी हो, तो उसको रोकना, उसको ख़त्म करना भारत की ज़िम्मेदारी है। इस बुनियाद पर किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता ये कोई पॉज़ है, ये कुछ है। मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगा मोदी के लिए दोबारा जंग का माहौल पैदा करना, जब तक कि उसको पाकिस्तान के खिलाफ बहुत क्लियर विक्ट्री नज़र ना आ रही हो। क्या वो मुज़म्मिल, पाकिस्तान माहौल तो उसने बनाया हुआ है, बात ये है कि वो कर सकता है या नहीं, ये एक डिबेटेबल बात है। माहौल तो फुल है इस वक़्त हिंदुस्तान में। नहीं, इस वक़्त जो वो माहौल बना रहा है, वो अपनी खिफ़्फ़त मिटा रहा है। वो ये कह रहे हैं हुँ। मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ, अभी जंग जारी है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी हमारे अदाब देखो बात ये है, अभी वो एक कवर अप स्टोरी बना रहा है। वो ये नहीं कह हुँ। रहा कि मैं कोई जीत गया हूँ, मुझे फतह हो गई है, संदूर मेरी लहू में फिर रहा है। वो इस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग बात कर रहा है। बहुत लोगों का ख्याल है कि मतलब कि वो दोबारा हमला करेगा। मैं नहीं समझता वो दोबारा हमला करेगा। और ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि अब मोदी अब दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की पोजीशन में नहीं है इंडिया में, क्योंकि उसको इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में अपने को, अपनी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को, इंडियन आर्म फोर्सेस को ये समझाना है कि जीत कैसे आएगी। वो एक और हार का बोझ नहीं उठा सकते, और जीत का भी कोई तस्वुर नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान कि वो जीत जाएगा इंडिया हमसे। ये तो हो सकता है कि लड़ाई बढ़ जाए और एटॉमिक की तरफ चली जाए। ये तो हो सकता है दोनों मुल्कों का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए। लेकिन जीत का जो तस्वुर है ना कि मैं फतह हासिल कर लूंगा, वो मुमकिन नहीं है। ये तो मुमकिन है कि वो ऐसे 4 मिसाइल मारेंगे जिसके जवाब में हमें एटम बम भी चलाना पड़ जाए।
लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो 4 मिसाइल मारेंगे तो इधर से आगे से बिल्कुल खामोशी हो जाएगी और हम माफिया मांगने लग जाएंगे। हम कहेंगे अच्छा जी माफ कर दो, सीज फायर कर लो। ऐसा माहौल पाकिस्तान में नहीं है। ये मुझे बताएं कि ये जो जंग हुई है हमारी 4 दिन, मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं आपको, मेरे पास एक्चुअल आदाद शुमार नहीं है, कि पाकिस्तान को $1 बिलियन इस पे लग गया होगा ये 4 दिन की ठीक है। जंग पे, पूरी मोबिलाइजेशन पे, हर चीज पे। लेकिन इससे पहले जो नहरों की बनने के ऊपर पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमातों ने पूरे सिंध की बंदिश की हुई थी और सड़कों की, आपको पता है उससे 1.5-2 बिलियन डॉलर नुकसान हुआ। और ये मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, ये मुतात अंदाजा नहीं है। मैं एग्री हूं हमें आपसे। हमें इस तरह के दुश्मनों की जरूरत है कि अगर हमारे अपने मुल्क में इतना नुकसान अपनी अपनी सियासत के लिए हम लोग पहुंचाई जा रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये दूसरी बड़ी सियासी गलती हुई है पीपल्स पार्टी से। पहली बड़ी सियासी गलती, आसिफ जरदारी साहब को सब पीएचडी इन पॉलिटिक्स कहते हैं जी जरदारी से सियासत सीखी है। लेकिन जब 2010 में इमरान खान लॉन्च हो रहा था ना पंजाब में, वो जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था, और जब जनरल पाशा उसकी मदद कर रहे थे, और जब लॉन्च हो रहा था वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट थी, तो आसिफ जरदारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये नवाज शरीफ का वोट काटेगा, राइट का। पीपल पार्टी का वोट तो बहुत पक्का है, वो तो नहीं, वो तो जियाउल हक नहीं तोड़ सका, कोई नहीं तोड़ सका। तो अगर इमरान खान मजबूत होगा तो हमें पंजाब में फायदा होगा कि नवाज शरीफ का वोट डिवाइड हो जाएगा, हमारे लिए जीत आसान हो जाएगी। इस आइडिया के तहत वो इमरान खान को लॉन्च करके आया और इमरान खान पीपल्स पार्टी का वोट खा गया पंजाब में, और अगले इलेक्शन में पीपल पार्टी की जमानतें जब्त हो रही। अब सूरत हाल ये है कि सिंध में जो सिंध की नहरों पर इन्होंने सियासत की है, जो आप 1.5 सड़कें बंद रखी हैं और खोली नहीं है, इन्होंने उन सिंध कौम परस्तों को मजबूत किया है, उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, उनके साथ मिलकर जलसे किए हैं, उनके मौकफ की तायीद की है। ये पीपल्स पार्टी को सिंध में खा गया। आप देखें आतिफा भुट्टो के साथ जामशोरों में क्या हुआ है, आप देखें नौशहरा फरोज में उनके वजीर दाखिला के घर को आग लगा दी गई है लंजार के। आप देखिए पीपल्स पार्टी के लिए अंदरूनी सिंध जाना मुश्किल हो गया है। अगर आतिफा भुट्टो के काफिले पर हमला हो रहा है और अगर वजीर दाखिला का घर जलाया जा रहा है तो घर को आग लग रही है, घर के जला जो आग पीपल्स पार्टी ने लगाई थी पंजाब की मुखालफत में, पंजाब को गाली देते हुए, आज वो आग पीपल्स पार्टी को खा रही है और पीपल्स पार्टी के घरों में लग रही है, मुश्किल हो रही है। इसीलिए ये दूसरी बड़ी मिसकैलकुलेशन पीपल्स पार्टी ने की है। पहली मिसकैलकुलेशन में पंजाब हाथ से निकला था पीपल्स पार्टी के, दूसरी मिसकैलकुलेशन में सिंध निकल रहा है। ठीक है, अब पीएमएलएन भी बेवकूफ़ियों में कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। आप ये देखें कि जो अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं मरियम नवाज की तस्वीर के साथ, वो उनकी क्या ज़रूरत है, और एक वीक इकोनॉमी जो है वो किस तरह इसकी मुतामिल हो सकती है। मैं नहीं आपकी इस थ्योरी से एग्री करता, माजरत। हाँ करें, आप नून लीग की कोई बात से आप एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो नहीं, इश्तिहार देखता हूँ चिढ़ चढ़ मैं जाती है कि मैं 4 मैं मिनट में 8 इश्तिहार हुए हैं। बिल्कुल फौज की तारीफ में इससे ज्यादा इश्तिहार देने चाहिए। फौज की तारीफ का इश्तिहार एक तरीका होता है, टैक्स पेयर की तारीफ पे फिर आप अपनी तस्वीरें ना इससे लगाएं। आप फौज की तारीफ इससे करें, अपनी तस्वीरें ना लगाएं। आप अपने बाबा जी के पैसों से नहीं कर रहे वो इश्तिहारबाजी। मेरे पे सबको लगानी चाहिए फौज की तारीफ नहीं, में। आसिम मुबशर आप अपनी तस्वीरें ना लगाएं। आप टैक्स पेयर के पैसे से करें। मुबशर लुकमान अगर अपने पैसों से करता है तो जायज है, अगर किसी और के पैसों से कर रहा है तो जायज नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा नेशनल इंटरेस्ट में खर्च हो रहा है, फौज का नहीं जी, नेशनल इंटरेस्ट ये नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट ये नहीं है। मैं नेशनल इंटरेस्ट मानता कि तमाम आपके वजीर आला और आपके पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं जी हम 1 महीने की तनख्वाह फौज के बजट में दे रहे हैं, फिर तो मैं मानता कि नेशनल इंटरेस्ट है इनको। टैक्स पेयर का पैसा उड़ाना जो है वो इनकी इनकी तमाशबीनी है, मुल्क का फायदा नहीं है उसमें। नहीं नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। ना करें। मैं वैसे आप भी नहीं करती, कौम का पैसा और कौम जिस पर लगा है, और फौज का बुलंद करने के लिए, फौज की फतह को मनाने के, को जश्न मनाने के लिए, और जितनी हमारी फौज की बैशिंग की है पीटीआई ने उसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी मैंने है। जो बात की, आप अपने पैसों से करें ना यार,
एवनफील्ड का अपार्टमेंट भेज दो और कर ले, वन हाइट पार्क भेज दो और कर ले। बेहतर बहुत कुछ है करने को आपके पास, आप वो करें ना। लगाएंगे, आप आप सारी उम्र बेफिक्र एडवर्टाइज करते रहे। एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए जी, मैं एडवर्टाइजमेंट के हक में हूँ। अच्छा जी, ये मुझे बताएं, एक चुड़ैल की एक खबर है, अब तहकीक आपने करनी है, खबर अनकन्फर्म्ड है कि मियां शहबाज शरीफ का खुदा न खास्ता कैंसर रिकर कर गया, काफी बीमार है वो आजकल। इज दैट ट्रू? नहीं, मैं संडे को मिला हूँ यार उनको, पिछले हाँ, मिला हूँ, घंटा बैठा रहा हूँ, ही सुपर फिट, बहुत हैप्पी थे और फतह को एंजॉय कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन मंडे को हम उन्हें फील्ड मार्शल करने लगे हैं और ये कैबिनेट का डिसीजन है और ये मैंने कर ली है, नवाज शरीफ से भी बात और यानी उन्होंने सब बताया पार्टी कि ये ओरिजिनली सजेशन किसकी है? उनकी है, नहीं, उनकी नहीं है। उनकी है। नहीं नहीं, जो मेरी चुड़ैल ने मुझे बताया वो ये कि ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सजेशन थी। वो नहीं, आसिफ जरदारी साहब की सजेशन होती, पीपल पार्टी लुटियां पा रही होती। हमने कहा है 100 बयानात आगे होते, उन्हें पता ही नहीं था। दे डिडंट हैड द आइडिया, ये तो जब कैबिनेट ने अनाउंस किया तो उन्हें पता लगा ये हो गया है। अच्छा ठीक है, चुड़ैल की खबर पे गलत निकला ये आप कह रहे हैं? ये नहीं हो बिल्कुल सकता वैसे। 100, ये तो बल्कि ये ऐसे है कि जब मैंने पूछा कि ये इमरान खान की और फौज के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और सेठी साहब ने कहा है तो वो हंसने लग गए, मुझे कहने लगे मुजम्मिल डू यू बिलीव सो? मैं कह नहीं, आई डोंट बिलीव इट, आई एम जस्ट आस्किंग यू। मुझे कहने लगे मैं कल, हमने इतनी बड़ी फतह हासिल की है, भारत को शिकस्त की है, मैं तो आर्मी चीफ को कल फील्ड मार्शल कर रहा हूँ, आई डोंट बिलीव इन सच बुलशिट्स, मैं तो कल उसको फील्ड मार्शल का ओहदा देने लगा हूँ, बाकी जो बातें जो करते हैं करते रहे। तो मैं उनकी शक्ल देखने लग गया, उन्होंने कहा नहीं, कल कैबिनेट में मैं उनको फील्ड मार्शल का ओहदा देने लगा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान का बहुत वकार बुलंद किया, ही डिजर्व्स, और उन्होंने 5 मिनट मेरे से बात की। मुझे तो नहीं लगा कि उनको आसिफ जरदारी ने ये कहा, मेरा ख्याल है उस वक्त आसिफ जरदारी को पता भी नहीं था। अच्छा चले, चुड़ैल मेरी बड़ी बजिद है और इस बात पे, लेकिन खैर मैं तो खबर आपसे तहकीक कर रहा था, मैंने कहा कंफर्म नहीं है। आपकी चुड़ैल आप ये गलत मंडे। बताएं, ठीक है, वैसे पीएमएलएन के ऊपर अक्सर खबरें सही होती हैं, लेकिन ये बताएं मुझे कि ये क्या साइंस है कि जो हमने क्रिप्टो एक कमेटी बनाई है, जबकि पाकिस्तान क्रिप्टो को रिकॉग्नाइज नहीं करता और उसको बैन्स है, सब कुछ है, में कौन सा कारोबार करने लगे? ये आगे जाके रिकग्नाइज करेंगे ना, पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रही है, तो हमने तैयारी नहीं करनी। एक दिन में ऐलान कर देंगे कल रिकग्नाइज करते हैं, एक होमवर्क होगा, एक पॉलिसी होगा, एक रेगुलर फ्रेमवर्क होगा, उसके लिए कमेटी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगी, बातचीत तो होगी, जैसे जैसे दुनिया खबर भी क्रिप्टो। सही है, क्या ये खबर भी सही है कि इसहाक डार साहब की एक फैमिली मेंबर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ट्रम्प की फैमिली मेंबर के साथ, जिनकी एक क्रिप्टो करेंसी है, और वही पाकिस्तान में लीगलाइज होगी और बाकी नहीं होगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। औरंगजेब साहब इसहाक डार साहब को ना, उनके किसी बंदे को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे से गुजरने भी नहीं देते, ऊपर आना तो बहुत और दूर नहीं, की बात औरंगजेब साहब के पास, ये मैं नहीं मानता, उनकी अपनी कई कमेटियां उनके पास नहीं यार, वो इसहाक डार उनको देख रहे हैं, है। हालांकि आप वो गलत बात, फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फोरेंसिक। उन्होंने उन्होंने ना बिलाल कियानी को, ना अहमद मलक परवेज के बेटे को, अकेला राज है, ही इज नॉट लेटिंग एनीवन इंटरफेयर इन फाइनेंस, एब्सोल्यूट कंट्रोल है औरंगजेब का फाइनेंस पे, आप ये बात माने। और वो ना वो किसी कोई मुदाखलत पसंद नहीं कर रहे, उसकी वजह है, एक तो उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, और दूसरा वो अब जो है वो किसी के साथ कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर रहे, बाकी कहानी है। एक आपको ब्रेकिंग न्यूज मैं दे दूं अगर आपको इंटरेस्ट हो। ट्रम्प की वो फैमिली वाली बात ठीक है, वो जो आपने कही है, लेकिन डार वाला एंगल गलत है, पार्शली गलत। फैमिली उसमें तो वाला एंगल इंडियन ठीक है ना? कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ट्रम्प की फैमिली के साथ बिजनेस टर्म्स बना लिए हैं, इसलिए ट्रम्प का झुकाव देखो वो पाकिस्तान की तरफ। हमारी हमारी फैमिली की तरफ से है ना। ये इंडियन ये है, मुझे मैं बता रहा चले, मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज, हूँ। आपको और व्यूअर्स दोनों को। हम्म, 2 J-35 तैयारे ए
J-35A चाइनीज के, वो इस वक्त पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी पायलट्स जो उस पर ट्रेन हो चुके हैं और अगले महीने हमारी पहली खेप इंशाल्लाह मुतवक्की है J-35 की, जो स्टेल्थ अपना एयरक्राफ्ट है और इंडिया को अब पिस्सू लड़ रहे हैं उससे कि इसका कैसे मुकाबला करें। बहुत अच्छी खबर है, कौम को मुबारक हो। और ये इस हुकूमत की जिसके आप सख्त नाक़िद और खिलाफ हैं, उसकी अच्छी पॉलिसीज के मुझे नतीजे खिलाफ हैं। होने की जरूरत उसने नहीं, उसने मुझे चाइना हुकूमत के में मैं नाक़िद जरूर होगा। गवर्नमेंट ने चाइना, इमरान खान की हुकूमत ने चाइना के साथ जितने ताल्लुकात खराब किए हुए थे, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आकर ठीक की हैं, जिसके समरात आज हमें नजर आ रहे हैं। आज वो तुर्की में है। तुर्की का और पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो कोलैबोरेशन है, वो भी आपको पता है, कान त्यारा भी बन रहा है और ड्रोन्स हम तुर्की के साथ ले रहे हैं। वो आज टर्की पहुंच गए हैं। टर्की में वो पाकिस्तान के और मजीद डिफेंस ताउन की बात होगी। आजरबाईजान ने जो है अपना J-17 का ऑर्डर 14 से 42 पे कर दिया है। वो आजरबाईजान भी जा रहे हैं, ईरान भी हमारे साथ है, वो ईरान भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान हर उस मुल्क को इम्पोर्टेंस दे रहा है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और बाकी पाकिस्तान और भारत की आप तो मेरे साथ एक थे बात मैं आपको और जब बता हमने दूं, देखा था, जब आप जब मेरे पाक साथ थे तो हमने देखा था तो टर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान एयरफोर्स खुद अपने ड्रोन्स बना रही है, बायर कंपनी खुद के साथ मिलकर। बना रही है, ड्रोन भी बना रही है। तो देखिए, पाकिस्तान और भारत की जंग के लिए ना कोई आलमी सतह पर इंतखाबात नहीं होने कि सब मुल्कों ने वोट डालने हैं कि जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जंग लड़नी होती है, जंग होती है आपकी अपने दोस्तों के सर पे। क्या पाकिस्तान के जो दोस्त जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, वो खड़े रहने चाहिए। अगर चाइना खड़ा था तो रहना चाहिए, तुर्की खड़ा था ये, और जो मुल्क खड़े थे ईरान, आजरबाईजान, वो खड़े रहने चाहिए। अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए है, वो कायम रहना चाहिए। बाकी कोई इंतखाबात तो नहीं होने ना, कोई यूएन जनरल असेंबली में वोट तो नहीं डलने पाकिस्तान और भारत के मुकाबले। अच्छा जी, एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप शहबाज शरीफ के कान के इतना करीब है कि इसको अगर आप उन तक पहुंचा दें तो हम बड़े मशहूर होंगे ये आपके। नहीं सुनते हैं वो, वर्ल्ड ये शो वर्ल्ड जी, ये शो सुनते हैं वो। मैंने कहा कि वर्ल्ड सिख फेडरेशन जो है, उन्होंने बारहा मेरे से ये रिक्वेस्ट की है कि यार पाकिस्तान की असेंबली में खालिस्तान के हक में एक रेजोल्यूशन तो करवा दो लीगली, ताकि हमारा स्टैंड, हम जब यूएन में जा रहे हैं तो हमारे पास वो भी होगा एविडेंस कि खालिस्तान को हक खुद इरादियत होना चाहिए सिख लोगों को उनका, उनके मुल्क में। अगर बलूचिस्तान में हिंदुस्तान कर सकता है और वो कहता है कि हम उनको रिकग्नाइज करेंगे, तो हमें व्हाट इज स्टॉपिंग अस कि खालिस्तान को और नागालैंड को और मणिपुर को हम रिकग्नाइज करें। आई एग्री, ठीक, मैं मुत्तफिक हूँ, ये होना चाहिए। अब इसकी स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका सब कुछ देखने की बात है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन असूली तौर पे हमारी सिखों के लिए अखलाकी सफारती हमायत मौजूद है, वो बढ़ाने की भी जरूरत है। अब आगे क्या हम करें तो उसका सिखों को फायदा होगा, नुकसान होगा, ये देखने की बात है। लेकिन आपकी तजवीज बहुत अच्छी। अच्छा जी, अब मणिपुर और नागालैंड का बात हो रहा था, तो ये जो 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे इस वक्त चाइना 20 किलोमीटर अंदर घुस गया है, वहां पे उनमें क्या डेवलपमेंट है, क्या उसके मतलब आपके पास कोई खबर है? देखिए, नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं है। लेकिन चाइनीज जो गुफ्तगू आ रही है, असल में मोदी इसको डाउन प्ले करना चाहता है। जो उसकी चाइना इंडिया टेंशन है, उसको इंडिया डाउन प्ले करना चाहता है, क्योंकि मोदी उसकी हाइप नहीं बनाना चाहता। क्योंकि आपको पता है, 1 साल पहले भी लद्दाख में जब पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की फोर्सेस के दरमियान वहां पे लड़ाई हुई थी, तो चाइनीज ने इंडियंस को कुट चाड़ी थी। और तब भी ये था कि चाइना ने कुछ किलोमीटर अंदर आके लद्दाख में कब्जा किया है। तो जो इंडिया में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें मोदी ने कहा था नहीं नहीं, उन्होंने 1 इंच भी कब्जा नहीं किया। ये मोदी की स्ट्रेटेजी है कि वो पाकिस्तान इंडिया टेंशन्स को बढ़ावा देता है, उस पर नैरेटिव बिल्डिंग करता है, और चाइना इंडिया टेंशन्स को डाउन प्ले करता है, उस पर गुफ्तगू नहीं होने देता। दूसरी तरफ चाइनीज डिप्लोमेसी भी ऐसी है कि वो कोई काम करते हैं तो 2, 4, 5 साल बाद ही पता लगता है उन्होंने किया है।
वो शोर नहीं मचाते हैं। लेकिन चाइना और इंडिया के दरमियान जो LAC है, जिसे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसके जो तनाज़ात हैं वो हर साल देखने में आते हैं, और हर साल चाइनीज जो है वो उसमें कुछ ना कुछ रकबा अपना, जिसको वो अपना रकबा समझते हैं, उसको क्लेम करते हैं और उसको हासिल भी करते अच्छा, ये मुझे बताएं कि या मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि उनका जो हिस्सा बांग्लादेश के साथ लगता है बॉर्डर का, वहां पे हैं। बांग्लादेश चाइना की मदद से एक एयर बेस बना रहा है, जिसपे हिंदुस्तान को बड़ी तशवीश है। और चाइना जब बना रहा है तो आपको पता है कि 3 साल का काम 1 साल में करता है, और एक्सपेक्टेड है सितंबर में वहां फुली फंक्शनल एयर बेस होगा, उसको हैंडल चाइना करेगा। और उस एयर बेस के लिए जो टेक्निकल मुआवनत है वो पाकिस्तान एयरफोर्स भी कर रही है। तो अब आपको लगता है कि मजीद हालात जो है इसके बाद वहां पे अबतर होंगे हिंदुस्तान के लिए? जी, यकीनन दोनों तरफ देखें, 3 तरफ से मुश्किल में आ जाएगा। अगर देखें, एक इंडिया को बहुत ईज थी बांग्लादेश की तरफ से। जब शेख हसीना वाजिद की वहाँ हुकूमत थी, वो समझता था कि बांग्लादेश तो उसकी एक रियासत है। लेकिन अब जैसे-जैसे उसकी बांग्लादेश के साथ टेंशन बढ़ रही है, अब देख रहे हैं उनका डिफेंस जो पैक्ट था बांग्लादेश और इंडिया का, वो भी कल कैंसल हो गया है, और दोनों मुल्कों का डिफेंस पैक्ट कैंसल हो गया है। तो अगर बांग्लादेश से भी उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं, टेंशन बढ़ती है, पाकिस्तान से बढ़ती है, चाइना से बढ़ती है, तो इंडिया तो सैंडविच हो जाएगा ना सब मुल्कों के दरमियान। उसके सारे हमसाये उसके खिलाफ हैं। पहले उसने बांग्लादेश को न्यूट्रलाइज रखा हुआ था। बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान में JF-17 खरीदने की भी बात हो रही थी। लेकिन अभी तो बांग्लादेश का अपने अंदर बहुत टर्मोइल की बात है। कल तो शेख यूनुस के इस्तीफे की बातें हो रही थी। फिर मैंने उनके आर्मी चीफ की भी एक तकरीर सुनी, जिसमें वो थ्रेट कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर आपने रिजॉल्व ना किया तो फिर हमें कोई काम करना पड़ेगा। तो मुझे तो अभी बांग्लादेश की तरफ से कोई ऐसी सेंस नहीं आ रही कि वहाँ को स्टेबिलिटी हो और वहाँ कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन हो सकता हो। तो ये देखती हैं कि अब वहाँ शेख यूनुस बचते हैं, नहीं बचते हैं। फौज बराह रास्त इक़्तिदार पे कब्जा देखिए, करती है। बांग्लादेश में एक प्रॉब्लम है। बांग्लादेश वहाँ में एक प्रॉब्लम है कि उनका पीरियड ऑफ टाइम शेख हसीना ने जो हर इदारे को वहां तबाह बर्बाद कर दिया, उस मुल्क को खड़ा होने में टाइम लगेगा। नहीं, पर उस खड़ा होने के लिए एक स्टेबिलिटी भी तो चाहिए ना। वो स्टेबिलिटी अभी वहां नजर, आप बात समझें, नहीं यार, स्टेबिलिटी का है। अभी कोई कल कह रहे थे शेख यूनुस इस्तीफा दे देगा, फिर उसने कहा नहीं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज से वो मिला है हिमायत लेने के लिए। आर्मी चीफ ने उठा के खिलाफ तकरीर कर दी है। अभी ये देखना पड़ेगा अगले जब नेक्स्ट संडे में और आप बात कर रहे होंगे कि हाउ डू बांग्लादेश अनकवर थ्रू दिस करंट पॉलिटिकल क्राइसिस। अच्छा जी, लोकल आ जाए जरा, ये मुझे बताएं कि इसमें कितनी सदाकत है कि हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारियां हो रही हैं? कौन सी हुकूमत के खिलाफ? शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ। मुझे तो दूर तक, मैं कोई ज्यादा इल्म गैब तो नहीं रखता। एक पिछले हफ्ते चूंकि बहुत लोग कह रहे थे कि इमरान खान की डील हो गई है, तो मैंने कहा था आजकल मेरे पास पैसे जरा कमी है, तो कोई शर्त ही लगा ले, शायद मैं 4 पैसे बना लूं, पर किसी ने शर्त नहीं लगाई। तो आप भी कोई डेट के साथ मेरे साथ शर्त लगा लें कि 31 दिसंबर नहीं तक नहीं, आ मैं जाएगी। नहीं लगा रहा, मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो तरीके इंसाफ वाले कर रहे हैं निजी महफिलों में, और वो कह रहे हैं हमारी दूसरी जमातों से इस पे मुशावरत हो रही है। बड़ी जमातों से। यार कौन सी रहेगी? ये पीपल्स पार्टी रहेगी, JUI रहेगी ना, यही जमातें हैं ना, और कौन सी? आपके ख्याल में जनरल आसिम मुनीर की चॉइस होगा बिलावल भुट्टो एज बजाय प्राइम मिनिस्टर? वो मेरा सदर मुझे होएगा? मुझे नहीं नहीं, मुझे आपके जनरल ख्याल आसिफ में की चॉइसेस का नहीं पता। फौज मुझे एक उनकी सेटअप चॉइसेस का नहीं जिसमें बाप सदर होगा, बेटा वजीर आजम होगा, और बाकी सब आलू छोले बेच रहे होंगे? ये कैसी बातें करते हैं आप? ऐसा ही है, ऐसा ही उनकी ख्वाहिश होगी तो ऐसा ही होगी। यहाँ पे भी वही है, घर वाले ही हैं ऊपर, और कौन है? नहीं अब नहीं, तो आपको पता है पंजाब हुकूमत के जो टेलीविजन चैनल उनकी मर्जी की खबर नहीं देता या उन पर तनकीद करता है, उसके इश्तिहार भी बंद हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, रिपोर्टर्स को भी निकलवा दिया जाता है। बहरहाल पंजाब हुकूमत खुद एक डॉगमेटिक हुकूमत बनी हुई है, उनकी मर्जी है, उनको सूट करता है, वो हमेशा से ही ऐसे ही है। मेरा आपसे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी नहीं है, और आप तो होंगे भी नहीं ना इसमें। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। मेरे आप तो इस पे इत्तेफाक नहीं बताएं, कर आप सकते। बताएं किस चैनल के इश्तिहार बंद है?
मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब ये बड़ी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। अब ये बातें कोई जो आम प्रूव नहीं हो सकती, लेकिन चैनल वाला जो है ना, वो चीखे मार रहा है इस बात कौन? पे। लेकिन नहीं, मैंने कहा मुख्तलिफ चैनल्स वाले इस पे चीखे मार रहे हैं। अब वो सामने आके तो कहेंगे नहीं फट्टू हैं, आपको पता है, वो तो कारोबार कर रहे हैं। तो वो कौन सा कोई जर्नलिज्म कर रहे हैं। वो इस मुल्क में कारोबार चैनल्स का भी यही हाल है। वो कारोबार करते हैं तो हमें तनख्वाह मिलती है। हम कौन सा मुफ्त हाँ जी, काम हाँ। करने के लिए तैयार हैं, आपको और हम मिलती है, क्या हमें वो भी नहीं मिलती। हैं, और हम मुफ्त आपको काम मिलती करेंगे हो, तो हम आगे से हमें तो तनख्वाह वो नहीं भी नहीं लेंगे। मिलती। हमारे से तो हमें तो वो भी नहीं मिलती कई महीने, फिक्र ना करें, आपको मिलती है हम पे। अच्छा जनरल, हम तनख्वाह है जी, अल्लाह का शुक्र, रेगुलर। इधर नहीं आती, जी। इधर इधर लारा लप्पा भी नहीं आता। बट एनीवे, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात ये बताएं कि इंडिया से काफी इन्वेस्टमेंट्स निकल के चली गई हैं। क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स को जो हम फोर्सी कर रहे थे, आने के कब तक चांसेस है? अभी मुझे अगला 1 साल तो मुमकिन नजर नहीं आता। अगला 1 साल पाकिस्तान में हमें टेररिज्म को शिकस्त देनी है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, पीस लाना है। नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारी जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी का साल है। हमने भारत को शिकस्त दी है, अब हमें मुल्क के अंदर अपना हाउस इन ऑर्डर करने पर तवज्जो देनी चाहिए। वंस हम पीस ले आएंगे, इन तमाम टेररिस्टों को जैसे हमने पहले शिकस्त दी थी शिकस्त दे देंगे, नॉर्मल हो जाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट वॉर जोन में नहीं आता। आपको पता है मारंग बलोच का जो हैंडलर था, वो पकड़ा गया और उसके सारे ताने बाने जो हैं वो न्यू दिल्ली से मिले हैं, और वीए के रॉ का ऑपरेटिव था। तो मुबारक हो आपको, आपकी इतनी बड़ी लीडर जो एक्चुअली वो रॉ की वो निकली है कठपुतली। प्रोसिक्यूट करना चाहिए, आर्टिकल 6 का रेफर केस बना के सजा देनी चाहिए। क्यों नहीं बना रहे? बिल्कुल मुझसे तो किसी ने सवाल किया, तो मैंने कहा कि डीजी आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बात करनी चाहिए। हुकूमत के पास सबूत मौजूद हैं, हुकूमत को उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करना चाहिए, सजा देनी चाहिए दहशतगर्दों हुकूमत की। को कहें कम से कम वो सो कॉल्ड लोग जो भगौड़े हैं और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनको तो रेड वारंट्स इशू करे और उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह कैंसिल करे, पासपोर्ट कैंसिल करे, उनकी जमीन तंग करे उनके लिए। उनकी नेशनैलिटी खत्म होनी चाहिए। मैं तो वैसे ही ड्यूल नेशनैलिटी के खिलाफ हूँ। नहीं, मैं मैं तो तो ड्यूल कह रहा हूँ के खिलाफ हूँ। नहीं भी है ड्यूल नेशनल, तब भी कैंसिल होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ आपके इस पे। तो ये आज आप जब पीएम आते हैं टर्की से और आपके लिए वो नया सूट और कलोन लेके आएंगे, तो ये भी उनको बता दीजिएगा शुक्रिया के साथ, क्योंकि ये हर फेरे में वो आपके लिए कुछ तोहफे लेके आए होते हैं। मोहसिन नकवी साहब को बताना पड़ेगा। आप बता दीजिएगा उनको, आपकी सुन लेंगे फौरन। आपकी तो बहुत आप दोस्ती है, उनके दिलों के आपके तो आपके बड़ी दिलों है, के करीब है वो। आपकी तो बहुत नहीं, दोस्ती है मेरे आपके। बड़ी नहीं है। हाँ, उसकी वजह ये है कि दोस्ती उस वक्त तक होती है इन लोगों से जब तक इंसान इनकी तारीफ कर रहा हो। जब आप थोड़ी तनकीद करें तो आप दुनिया के सबसे बड़े ब्लैकमेलर बन जाते हैं। तो ना किया करें ना, अच्छी अच्छी बातें किया करें मुबशिर भाई। नहीं, जायज करना है हमने। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है उसकी तारीफ करेंगे, जो अच्छा नहीं है उसकी हम निशानदेही करेंगे। लेकिन जरूर मुजम्मिल जरूर। सोहरवर्दी साहब, तो आपको पर्सनल माइलस्टोन, आपके बेटे का रिश्ता हो गया माशाल्लाह, अभी तो आप खुद जवान है। सही बात है, वैसे मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। आपको दावतनामा भेजेंगे जी मंगनी का, इंशाल्लाह। अब मुझे जरूर ठीक, भेजिएगा, अपनी के बेटे की। बेटे की जी, मेरी का। हाँ, क्योंकि आपके अंदर भी जरासीम है दूसरी शादी की, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये फिक्र, सामने हाँ भाभी ऐसा, खड़ी है, क्या क्या सुन रही हैं? तो ठीक है, आप बाद में और बात करेंगे। ऐसा कोई चांस नहीं। चलें ठीक है मुजम्मिल, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।